बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। तमाम तारीफ़ें और हर किस्म के हम्द व सना अल्लाह तबारक व तआला के लिए है, जो इस कायनात का बनाने वाला है और इस कायनात को रिज़्क़ देने वाला और इस पूरी कायनात का मालिक है। दरूद और सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा है। मोहतरम सामीन और नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे साल में जो 10 दिन जो फ़जीलत वाले जिन 10 दिनों को फ़जीलत दी है, उन 10 दिनों में एक ऐसा दिन है जिसे कुछ ख़ास फ़जीलत अल्लाह तबारक व तआला ने अता की है, और ये अल्लाह तबारक व तआला की मर्ज़ी है। ये अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत है कि अल्लाह तबारक व तआला जिस जगह को चाहे या जिस ज़माने को चाहे अपनी तरफ से उसे फ़जीलत वाली जगह या फ़जीलत वाला ज़माना बना दे। तो अज़ीज़ दोस्तों और साथियों, पूरे साल में जो ज़ुल्हिज्जा के जो 10 दिन हैं, उनके बारे में हम जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मा मिन अय्यामिन अल अमलु सालिहु फ़ीहिन्ना अहब्बु इलल्लाहि मिन हाज़िहिल अय्याम, कि पूरे साल के इन दिनों का जो अमल है वो पूरे साल के दिनों के अमल के बराबर नहीं हो सकता, या पूरे साल के दिनों का जो अमल है वो इन दिनों के अमल के बराबर नहीं हो सकता। तो अज़ीज़ दोस्तों साथियों, उन दिनों में एक ऐसा दिन है जिस दिन का नाम यौम अरफ़ है, अरफ़ात का दिन है। और ये एक दिन जो अरफ़ात का दिन है, ये इन पूरे 10 दिनों की फ़जीलत के लिए काफ़ी है। ये इतना फ़जीलत वाला दिन है कि ये एक दिन पूरे 10 दिनों की फ़जीलत के लिए एक दिन काफ़ी है, जो इस दिन की फ़जीलत है। तो अज़ीज़ दोस्तों साथियों, आइए हम कुरान और सुन्नत से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से हम ये पता कराते हैं और ये मालूमात हासिल करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस दिन की क्या फ़जीलत बताई है। तो अज़ीज़ दोस्तों साथियों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस में ये आता है कि मा मिन यौमिन अक्थरु मिन अन यअतिक़ल्लाहु फ़ीहि अब्दन मिनन नारि मिन यौमि अरफ़ा। मा मिन यौमिन अक्थरु मिन अन यअतिक़ल्लाहु फ़ीहि अब्दन मिनन नारि मिन यौमि अरफ़ा, रवाहु अल इमाम मुस्लिम। सही मुस्लिम की रिवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पूरे साल के तमाम दिनों में जितनी गर्दनें आग से आज़ाद की जाती हैं अरफ़ात के दिन, उतनी गर्दनें किसी और दिन आज़ाद नहीं की जाती। जितनी गर्दनें आग से आज़ाद की जाती हैं अरफ़ात के दिन, पूरे साल में उतनी अल्लाह तबारक व तआला गर्दनें आग से किसी और दिन आज़ाद नहीं करते। इसी तरह अज़ीज़ दोस्तों साथियों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह भी बताया कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पे जो अरफ़ात के दिन अरफ़ात के मैदान में जमा होते हैं, अपने बंदों पे अल्लाह तबारक व तआला रश्क करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पे रश्क करते हैं और अपने फ़रिश्तों में इस बात का ज़िक्र करते हैं कि देखो मेरे बंदे शुअसन गुबरा, मेरे बंदे जो हैं इस हालत में एहराम बांधे हुए और मट्टी में गर्द आलूद हो के मेरे सामने आए हैं, तो ये क्या चाहते हैं। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि इन्नी क़द गफ़रतु लहुम, कि मैंने इन सब को माफ़ कर दिया है। तो अज़ीज़ दोस्तों और साथियों, अल्लाह तबारक व तआला का ये एक बहुत अज़ीम दिन है, जिस दिन हुज्जाज कराम पूरे एक ही मैदान में जमा होते हैं और अल्लाह तबारक व तआला से आग की पनाह मांगते हैं और दुनिया और आखिरत की भलाई मांगते हैं। जैसे कि अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है कि वमिनहुम
मैं यक़ूल रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसनतन वक़िना अज़ाबन नार। कि लोगों में से वहाँ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना, ए हमारे रब हमें दुनिया में भी भलाई अता फरमा, खैर अता फरमा, व फ़िल आखिरति हसना, और आखिरत में भी भलाई अता फरमा, वक़िना अज़ाबन नार, और हमें जहन्नम के अज़ाब से, अज़ाबन नार आग के अज़ाब से हमें बचा। तो अज़ीज़ दोस्तों और साथियों, ये दिन दुआ का दिन होता है, यह दिन दुआ का दिन है, जिसकी दुआ, इस दिन की दुआ के बारे में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, खैरुद्दुआई दुआउ यौम अरफा, खैरुद्दुआई दुआउ यौम अरफा व खैरु मा क़ुल्तु अना वन्नबिय्युना मिन क़ब्ली ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस का मफ़हूम यह है कि सबसे बेहतरीन दुआ अरफात के दिन की दुआ है, सबसे बेहतरीन दुआ अरफात के दिन की दुआ है। तो मेरे भाइयों, इससे बढ़ के अरफात के दिन की और क्या फ़जीलत हो सकती है, इससे बढ़ के और क्या फ़जीलत हो सकती है अरफात के दिन की, जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि सबसे बेहतरीन दुआ अरफात के दिन की दुआ है। और इस दिन अल्लाह तबारक व तआला, जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला अपने अर्श मुबारक से पहले आसमान की तरफ आते हैं और पहले आसमान की तरफ इस तरह नुज़ुल करते हैं जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को लायक है। उसके बाद फरमाते हैं कि कौन है जो मुझसे मांगने वाला है, कौन है जो मुझसे सवाल करने वाला है। तो अज़ीज़ दोस्तों और साथियों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि सबसे बेहतरीन दुआ अरफात के दिन की दुआ है। और सबसे बेहतरीन कलिमात जो मैंने और अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने मुझसे जो कबल, जो अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने जो दुआ की, सबसे बेहतरीन दुआ सुनिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु, अल्लाह के सिवा कोई माबूद सच्चा नहीं, वो अकेला है, उसके साथ कोई शरीक नहीं, लहुल मुल्क व लहुल हम्दु, बादशाहत उसी के लिए है और हम्द सना उसी के लिए है, वहु अला कुल्लि शैइन क़दीर, और अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ पे कादिर है, अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ पे कादिर है। तो अज़ीज़ दोस्तों और साथियों, हाजी जो शख्स हज कर रहा है, जिसे हज की तौफीक हुई है, वो अपना हज लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक तौहीद से शुरू करता है। और अरफात के दिन भी अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद बयान करता है, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अपनी अहादीस मुबारक में सिखा दिया। अज़ीज़ दोस्तों और साथियों, इस हदीस से हमें ये मालूम हुआ कि अरफात का जो दिन है वो दुआ करने का दिन है। कसरत से इंसान को चाहिए, एक मुसलमान को चाहिए कि वो कसरत से दुआ करे। ख़ास तौर पे आजकल के दिनों में जो कोरोना वायरस की बीमारी फैली हुई है और उम्मत इस्लामिया हर तरफ से मसाइब में घिरी हुई है, तो एक मुसलमान को चाहिए कि वो एक तो उम्मत इस्लामिया के लिए कसरत से दुआ करे और अल्लाह तबारक व तआला से इस उम्मत इस्लामिया की नुसरत और तायीद मांगे। और इसी के साथ साथ एक मुसलमान को चाहिए कि वो अपने रिश्तेदारों और अपने वालिदैन और अपने बहन भाई और अपने असातिज़ा और अपने शागिर्दों के लिए और इसके अलावा अपने लिए, इसके बाद इसी तरह अपने लिए भी और अपनी जान के लिए, अपने ईमान के लिए हर किस्म की अल्लाह तबारक व तआला से खैर मांगे और हर किस्म की शर से पनाह मांगे। क्योंकि अज़ीज़ दोस्तों साथियों, ये अल्लाह तबारक व तआला का बहुत अजीम दिन है और ऐसा दिन जो साल में, पूरे साल में सिर्फ एक बार आएगा, पूरे साल में सिर्फ एक बार आता है। इसी तरह अज़ीज़ दोस्तों साथियों, इस दिन के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो गैर हाजी है, क्योंकि अक्सर लोग तो हज नहीं करते, हज करने वालों की जो निस्बत है वो गैर हाजियों की निस्बत बहुत ही कम है, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफात के दिन रोज़ा रखा और अपनी उम्मत को भी इसकी तरगीब दी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इसके अजर व सवाब में हमें बताया कि युकफ़िरुस्सनतल मादिया वल बाक़िया, एक दिन अरफात के दिन का रोज़ा रखने से, अरफात के एक दिन का रोज़ा रखने से पिछले साल और अगले साल के गुनाह
अगले साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। उलमा कराम ने इन अहादीस के बारे में, इस तरह की अहादीस के बारे में मारूफ़ कौल है कि उलमा कराम ने फरमाया कि ये वो गुनाह हैं जो सगीरा गुनाह होते हैं वो माफ़ होते हैं, क्योंकि जो कबीरा गुनाह हो जाते हैं इंसान से वो बग़ैर तौबा के माफ़ नहीं होते, उनके लिए ख़ास तौबा करनी चाहिए। इसी तरह अज़ीज़ दोस्तों साथियों, एक मुसलमान को चाहिए कि इसी तरह अज़ीज़ दोस्तों साथियों, ये एक ऐसा अज़ीम दिन है जिस दिन हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे एक ऐसी आयत नाजिल हुई, एक ऐसी अज़ीम आयत नाजिल हुई कि उस वक्त के यहूद सुन के ये कहने लगे कि अगर ये आयत हमारी मिल्लत में नाजिल होती तो हम इस दिन को ईद मना लेते, इस दिन को हम ईद बना लेते और ईद मना लेते। अज़ीज़ दोस्तों साथियों, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा के मौका पे थे और अरफात के मैदान में थे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ये अज़ीम आयत नाजिल हुई, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम अल इस्लाम दीना। अल्लाहु अकबर। इतनी अज़ीम आयत अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हो रही है। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि आज के दिन मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। व अतममतु अलैकुम निअमती, और तुम्हारे लिए मैंने अपनी नेमत तुम पे पूरी कर दी। व रदीतु लकुम अल इस्लाम दीना, और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को मैंने पसंद किया है। तो अज़ीज़ दोस्तों साथियों, ये अज़ीम आयत इस बात की दलील है कि यह दिन कितना अज़ीम दिन है जिस दिन ये आयत नाजिल हुई। अज़ीज़ दोस्तों साथियों, इस आयत का मफ़हूम ये है कि जो शख्स इस आयत के नाजिल होने के बाद दीन में कोई भी किसी भी किस्म की ज़्यादती या दीन में कोई भी नई बात निकाले तो वो बात उस पर मरदूद है, क्योंकि ये दीन अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ये दिन मुकम्मल कर दिया है। इसमें किसी को, इस दिन में किसी को भी किसी किस्म की गुंजाइश करने की या ज़्यादती करने की इजाज़त नहीं। तो अज़ीज़ दोस्तों साथियों, ये अज़ीम दिन, इस दिन मुख्तसर तौर पे मैं अपने नफ्स को और अपने सुनने वाले भाइयों को ये नसीहत करूँगा कि इस दिन में एक ऐसी तरतीब बनाएं जिसमें इंसान अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मशगूल हो और अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा और खुशनुदी हासिल करने वाले आमाल करे। तो अज़ीज़ दोस्तों साथियों, सबसे पहले तो मैं ये नसीहत करूँगा कि इस दिन का रोज़ा सहरी के साथ रखा जाए, क्योंकि सहरी में वो बरकत है जो कि इंसान को मगरिब तक और शाम तक भूखा और प्यासा रखने की ताकत देती है। जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से ये बात साबित है, तसहरू फ़इन्न फ़िस सहूरि बरका, सहरी करो क्योंकि सहरी में बरकत है। तो एक मुसलमान को चाहिए कि सहरी के साथ इस दिन का रोज़ा रखे और उसके बाद फजर की नमाज बाजमात अदा करने के बाद, या जो लोग घर में नमाज अदा कर रहे हैं अपनी जगह पे बैठ के फजर की नमाज के बाद अपनी जगह पे बैठ के सूरज निकलने तक अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र और अज़कार में मशगूल रहें। सुबह के अज़कार करें, नमाज के बाद के अज़कार पढ़ते रहें और ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, ये ज़िक्र तो कसरत से करें। उसके बाद सूरज निकलने के 20 या 15 मिनट बाद 2 रकात चाशत की नमाज या इशराक़ की नमाज जिसे कहते हैं या दुहा की नमाज कहते हैं, 2 रकात पढ़े तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसके लिए उम्रे और हज का सवाब है, उम्रे और हज का उसके लिए सवाब है। उसके बाद कोशिश ये करे कि कुरान पाक की तिलावत करे, बाकी दिन कुरान पाक की तिलावत करे और बहुत ज़्यादा बातों से और फजूल बातों से बचे, ख़ास तौर पे ग़ीबत और बहतान और चुगली वगैरह से इंसान अपने आप को महफूज रखे इस अज़ीम दिन। और उसके बाद असर की नमाज के बाद से लेकर मगरिब की नमाज तक अपने नफ्स को और अपनी जान को अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ के लिए फ़ारिग कर दे, जिसमें मुसलमानों के लिए दुआ करे और तमाम उम्मत इस्लामिया के लिए दुआ करे। और इसी तरह एक मुसलमान को चाहिए कि इस दिन सोशल मीडिया की जो आम तौर पे जो सोशल मीडिया है उससे
जितने हद तक हो सके इंसान उससे दूर रहे, ताकि इबादत के लिए फ़ारिग हो सके, इबादत के लिए और दुआ के लिए फ़ारिग हो सके। और इसी तरह अगर किसी शख्स से कबीरा गुनाह हो चुके हैं तो वो इस दिन, इस अज़ीम दिन तौबा भी कर ले अल्लाह तबारक व तआला से गुनाहों की। और इसी तरह अज़ीज़ दोस्तों साथियों, इस दिन कसरत से तकबीर भी कहे, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को इस अज़ीम दिन नेक से नेक अमल और अच्छे से अच्छा अमल जो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हमारे लिए खुशनुदी का बाइस बने, हमें उस अमल की तौफीक दे जो उसकी बारगाह में काबिल कबूल हो। तमाम मुसलमानों को अल्लाह तबारक व तआला इस अज़ीम दिन अच्छे से अच्छा अमल और नेक अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।